जम्मू कश्मीर के तमाम पावर एम्प्लॉयज़ यानी कि बिजली विभाग से जितने भी मुलाजमीन जुड़े हुए हैं वो सब एक लंबी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जनाब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि बिजली को प्राइवेट कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा था एक लंबे अरसे से, लेकिन अभी तक भी सरकार ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो जनाब इससे एक आम शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। आज के इस दौर के बीच में जहाँ कोविड की महामारी है, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग वक्ती तौर पे 360 रुपये का जो बिल है वो नहीं भर पाते हैं। उन लोगों के लिए अगरचे बिजली प्राइवेट होने के बाद एक बड़ी रकम देनी पड़ी तो शायद वो एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी साबित हो सकती है। इसी सब चीज़ को लेकर जो प्रेसिडेंट हैं पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन के यूनियन के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस हालात के बीच में जो ये वक्त चल रहा है, जो इन्होंने स्ट्राइक ले लिया है, अब इसके बाद सिर्फ मेडिकल फैकल्टी को ही वक्ती तौर इन एम्प्लॉयज़ की तरफ से मदद की जाएगी। इसके सिवा अगर राजभवन में गवर्नर साहब बैठते हैं तो उनके वहाँ पे भी अगर बिजली का कट पड़ जाएगा, वहाँ पे भी ये ठीक करने नहीं जाएंगे। आप समझ लें कि कितनी बड़ी स्ट्राइक है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने कई सारे धरने भी दिए थे, कई सारे प्रोटेस्ट भी किए थे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी जो है वो नज़र नहीं रखी है। अब इनका ये मुतालबा है कि जितने भी चीफ़ इंजीनियर्स हैं उनके ऑफिस के बाहर इस इशू को लेकर जो है वो रेज़ किया जा रहा है और इस इशू के ऊपर जो है वो हाई कमांड से बात करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी दौरान में जो है वो स्ट्राइक भी कंटिन्यूसली जारी रहेगी। हालांकि इन्होंने ये तक भी कह दिया है कि जॉइंट ग्रुप जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे कायम नहीं है, फिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों कायम किया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैलरीज़ यानी कि जो इनकी तनख्वाहें हैं, तनख्वाहों के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि अब इन लोगों को जो है वो ग्रांट में ऐड कर दिया जाएगा, तो उसकी वजह से इन लोगों को अगर फ़ंड नहीं मिले वक्त पे तो इन लोगों की सैलरी भी जो है वो वक्त पे नहीं आएगी। हालांकि ये तक भी कहा कि 2016 से लेके अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई है इस डिपार्टमेंट के अंदर, पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ पर कई सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका इंतकाल हो गया है, जिन मुलाजमीन ने अपनी जानें खो दी हैं। और आज के दौर में भी ऐसे कई सारे मुलाजमीन हैं जो मुलाजिम घरों पे इस मुश्किलात के साथ लड़ रहे हैं कि उन्होंने अपना 50 साल 20 साल 30 साल जो हैं वो इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, लेकिन आज तक भी उन लोगों के लिए कोई सरकार की तरफ से बड़ा कदम नहीं लिया गया है। कैजुअल लेबर्स हों, डेली नीड बेस वर्कर्स हों, उन जवानों ने अपनी जानें जो हैं वो खोई हैं। आपने देखा होगा कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिजली का कट पड़ जाता है और फिर वो लोग रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो कई सारे ऐसे मुलाजमीन जो है वो वक्ती तौर अपनी जान भी खो बैठे हैं। जनाब, दुख होता है ये हमें कहने में, लेकिन आज तक उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन नहीं दिया। उन मुलाजमीन के लवाहकीन को कोई कंपनसेशन नहीं मिली है, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम मुलाजमीन को लेकर सरकार कहती है कि हम जल्द अज जल्द इन लोगों को जो है वो रेगुलराइज़ करेंगे और इन मुलाजमीन को इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक ओहदे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक जो भी बातें सरकार ने की हैं वो सिर्फ बातों के तौर पर ही की हैं, कोई रिटर्न में आज तक कुछ लिख कर नहीं दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा जनाब कि 2016 से एक रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है पीडीडी महकमे के अंदर। कई सारे इंजीनियर्स बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक एमटेक की हुई है, वो बच्चे आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैजुअल लेबर्स अपना 25-30 साल देकर भी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हीं कैजुअल लेबर्स के कुछ साथी, कुछ हम सफ़र दोस्त यार जो अपनी जानें गंवा बैठे, उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन नहीं मिली है, उन लोगों को वक्ती तौर सरकार ने पैसा नहीं दिया है। उन्हीं फैमिलीज़ के कुछ और ऐसे सदस्य जिन्होंने अपनी जानें तो गंवाई हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन दुख है कि इस डिपार्टमेंट ने उनकी फैमिली की जो है वो मदद वक्ती तौर नहीं की है, उनकी मुश्किलात की घड़ी में उन लोगों का साथ नहीं दिया है। अब ये स्ट्राइक जो है ये एक लंबे वक्त के लिए है और इस स्ट्राइक को लेकर चलते हुए तमाम मुलाजमीन ने क्लियर कर दिया है कि राजभवन के अंदर भी अगर बिजली चली जाएगी गवर्नर साहब के रूम में, तो वहाँ पे भी हम बिजली ठीक करने के लिए नहीं जाएंगे जनाब। सिर्फ मेडिकल फैकल्टी को लेकर ही हमारी तरफ से काम होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें आप कि ये जो बिजली को प्राइवेट कर रही है गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट का तो फ़ायदा होगा लेकिन आम शहरियों का नुकसान होगा, क्योंकि आम शहरियों के पास इतना जेब में पैसा नहीं है कि वो वक्ती तो अदा करें और इस बिजली को ख़रीद कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर पाएँ।
दूसरी बात तो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इतनी बड़ी बिजली बनती है, वो सब बिजली कहाँ जा रही है, यहाँ के रिसोर्सेज का कौन फ़ायदा ले रहा है, यहाँ की बिजली को कहाँ बेचा जा रहा है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है। कश्मीर में आपने देखा सर्दियों में बिजली का कट पड़ता है 2-2, 4-4, 5-5 दिन, वो लोग मुश्किलात का सामना उठाते हैं और फिर उन लोगों से पैसा भी उतना ही वसूला जाता है जितना सरकार का मन चाहे। आज के दौर में भी आम शहरियों के लिए एक मामूली सा फ़ी देना बहुत मुश्किल वाली बात है। फिर बिजली प्राइवेट होने के बाद जनाब बिजली का प्राइवेट वाला बिल भरना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये PDD के जितने भी जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन हैं ये सब स्ट्राइक पे चले गए हैं और इनकी एक इनडेफिनिट स्ट्राइक होगी, यानी कि ये स्ट्राइक कब तक रहेगी, इस स्ट्राइक के अंदर क्या क्या होगा, इस चीज़ का तो हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन हम यकीनन तौर पे ये ज़रूर कहेंगे कि जिस जोश और जिस वलवले के साथ इन लोगों ने इस स्ट्राइक का ऐलान किया है, शायद अब मुझे लगता है कि सरकार को भी इनके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि तमाम मुलाजमीन अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो अगर कहीं पे भी कोई भी मुश्किल घड़ी होगी तो उसमें सरकार किन मुलाजमीन से जो है वो वक्ती तौर मदद लेगी, क्योंकि जो उनके अपने डेली वर्कर्स हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो डेली नीड बेस्ड वर्कर्स हैं या जो उनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ में उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनकी डिमांड है कि बिजली को प्राइवेट नहीं किया जाए। बिजली को प्राइवेट करने से उनकी सरकारी नौकरियों पर लात मारी जा रही है जनाब, और एक आम शहरी की जेब में से पैसा जो है वो वसूलने की कोशिश कर रही है सरकार। हालांकि हम यहाँ पर इस बात को ख़त्म नहीं करेंगे, हम ये भी कहेंगे कि 2016 से PDD डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट नहीं आई है, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हज़ारों की तादाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों ने जो है वो BTech M.Tech की हुई है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो आज इस मुश्किल घड़ी में अपने आप से जूझ रहे हैं, अपनी मुसीबतों के साथ लड़ रहे हैं कि उन्होंने बैचलर्स की डिग्रियां तो हासिल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई स्कोप ही नहीं है इंजीनियरिंग ब्रांच को लेकर। और यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनमें कई सारी जो हैं वो रिटायरमेंट तो हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट के तहत कोई नई नौकरियाँ नहीं लगाई जा रही हैं। तो आम शहरियों को मुश्किलात में डालने के लिए सरकार एक तरफ जहां बड़े बड़े कदम ले रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार के जो मुलाजिम हैं वो भी अब इस चीज़ पे आ चुके हैं कि उन्होंने अपना वक्त जो है वो सिर्फ सरकार को तब देना है जब सरकार उनकी कोई मांग पूरी करेगी। फ़िलहाल एक छोटी सी खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे।